कल किसने देखा है, आज ही गिरा डालते हैं बम। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज हम फिर मौजूद हैं अपने शो मिशन 2024 के साथ और हमारे साथ मौजूद है सीनियर संपादक सरोज सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सर, क्या लगता है 2024 जो मिशन है वो कहीं 2023 में ही तो नहीं सिमटा दिया जाएगा, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी, चर्चा यही है मुस्कान जी, चर्चा यही है कि क्या मिशन 2024 जो हम लोग चला रहे हैं उसको मिशन 2023 तो नहीं करना पड़ जाएगा जी। लोगो बदलना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा आ जाएगा हम लोग का। लेकिन ये जो तैयारी है और ये चर्चा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत लोगों को अटपटा लगेगा कि ये क्या सवाल हम उठा रहे हैं। सब चीज़ तय है कि 24 में ही चुनाव होना है, सारी तैयारियां चल रही है, तो 2023 की बात आ गई तो कहाँ से आ गई, जो सवाल आपने भी किया। तो इसके पीछे 2-3 तर्कों को समझना होगा। देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि चुनाव 2023 में ही हो जाएंगे, लेकिन इसके पीछे अपने तर्क हैं और इस ये चर्चा है, इसका एक ठोस आधार भी है जी। आप देख रहे हैं एक नारा है 9 साल बेमिसाल। जी, जी, जी। आज तक कभी ऐसा हुआ है? कोई भी सरकार अपने 5 साल जब पूरा करती है, कोई कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार का ही उदाहरण दें, जब इसने 5 साल पूरा किया था तो अपने 5 साल का आपने बायोडाटा दिया था कि हमने क्या किया, क्या मेरी उपलब्धि रही। लेकिन 9वें साल में ही 9 साल बेमिसाल, पूरे देश में एक बड़ा कैंपेन चल रहा है भाजपा की तरफ से, 9 साल बेमिसाल सरकार की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब 10 साल पूरे होते 2024 में तो सरकार कोई बात कहती तो समझ में आती थी, लेकिन 9 साल बेमिसाल और सारे केंद्रीय मंत्री से लेकर जितने पदाधिकारी हैं सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे हैं, तो जरूर कोई बात है। ये बात क्यों आई? तो इसके पीछे एक तर्क यही दिया जा रहा है कि हो सकता है चुनाव 2023 में ही हो जाए, इसीलिए 9 साल बेमिसाल का कंसेप्ट है। अगर सरकार को करना होता तो 6ठे साल में कर सकती, 6 साल बेमिसाल, 7वां साल बेमिसाल, 8वां साल बेमिसाल, लेकिन 9वें साल में ही 9 साल बेमिसाल। तो इसके पीछे जो राजनीतिक पंडित हैं कुछ संभावना तलाशते हैं कि हो सकता है, लगता है 2023 में ही तो चुनाव में ही हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, एक आधार नहीं होता है इतना बड़ा फैसला लेने का, इसके पीछे और बहुत सारे आधार हैं। तो आधार क्या है, तर्क क्या है? तर्क ये है कि जो 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं अगले इसी साल, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, तमाम है, 3 राज्यों के चुनाव हैं, तो इन 3 राज्यों में होगा क्या? तो जो फीडबैक है वो फीडबैक यही है कि जो मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, यहाँ का जो सर्वे है वो कांग्रेस को बढ़त बता रहा है, कांग्रेस वहाँ आगे चल रही है। राजस्थान में मुकाबला बराबरी का है। तो अगर ये 2 राज्य चुनाव हार जाती है बीजेपी, कर्नाटक पहले से ही हार चुकी है, तो एक ऐसा माहौल बनेगा जैसे कर्नाटक के जीत के बाद तो राहुल गांधी ने एक माहौल बना दिया, कांग्रेस ने एक माहौल बना दिया। आप देख रहे हैं एकदम अपर एज है राहुल गांधी का। तो अगर ये 2 राज्य भी, और खुदा न खास्ता अगर तीसरा राज्य राजस्थान भी अगर जीत जाती है, तब एक मोमेंटम बनेगा और एक मैसेज जाएगा कि पूरे देश की जनता कांग्रेस को चाहती है, नरेंद्र मोदी को नहीं चाह रही है, इसीलिए राज्यों में उनकी जीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का कर्नाटक में जीतना इस फैसले को प्रभावित कर रहा है? एकदम कांग्रेस का जीतना तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन जो सर्वे है इन राज्यों को लेकर आए हैं, अभी आरएसएस ने भी अपने सर्वे कराए हैं, कांग्रेस का भी अपना सर्वे है, उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है सर्वे कि वहाँ पर अपर हैंड कांग्रेस का है और राजस्थान में मुकाबला बराबरी का है। तो मोदी के नाम पर ही चुनाव हो जाए, 23 में ही लोकसभा का भी और इन राज्यों को भी उसी में समेट लिया जाए, तो भाजपा के जो थिंक टैंक है ऐसा सोच रहे हैं कि अगर चुनाव इसी साल हम करा लेते हैं तो ये भी हम जीत जाएंगे और लोकसभा चुनाव भी हम जीत सकते हैं मोदी के नाम पर। अगर चुनाव अलग हुए और कांग्रेस 2 राज्यों में अगर जीत जाती है, अगर 3 जीत जाती है, तो वो भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। जी, राहुल गांधी जो यात्रा पे निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा, कहीं उस यात्रा को डिफ्यूज करने के लिए तो नहीं इन सारी चालों को अंजाम दिया जा रहा है, या ऐसी चीजें सुनने में आ रही हैं? एकदम दुरुस्त बात है मुस्कान जी आपको कि जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है पहले चरण की, उसका तो प्रभाव होगा ही। कर्नाटक का रिजल्ट भी सामने है। अब जो सेकेंड फेज की यात्रा राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं, उस यात्रा का प्रभाव कैसे कम किया जाए और ज़्यादा नुकसान ना हो भाजपा को, इसीलिए
इसी साल चुनाव करा लेने की तैयारी है। अगर वो यात्रा पूरी हो गई, उसमें राहुल गांधी को प्रॉपर फीडबैक मिला और रिस्पॉन्स मिला पब्लिक का, तो एक माहौल दूसरे तरह का बनेगा और उसका नुकसान इन राज्यों में पड़ेगा। अभी सर्वे ही बता रहे हैं नुकसान है। भारत जोड़ो यात्रा हो जाती है तो उसका तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो ये सब कारण है जो एक चर्चा को जन्म देती है, क्या चुनाव इसी साल हो जाएंगे। इसके अलावा 2 और कारण हैं। जी प्लीज बताएं कि क्या और 2 कारण हो सकते हैं। G20 का सम्मेलन, देखिए G20 का जो होने वाला है सम्मेलन, बहुत बड़ा मंच सजेगा, दुनिया भर के सारे बड़े नेता आएंगे और नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि उसको एक बड़े इवेंट, भाजपा बड़ा इवेंट बना ही देती है, छोटी चीज़ों को भी बड़ा इवेंट बनाती है। तो G20 तो ऑलरेडी बहुत बड़ा इवेंट है, तो उस इवेंट का फ़ायदा लेना चाहती है भाजपा और वो चाहती है कि वो इवेंट हो, इसी साल होना है और उसके बाद जो है चुनाव हो, तो उसका फ़ायदा जो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि उस इवेंट में मोदी का चेहरा काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, कद काफ़ी ऊंचा होगा। अगर ये सारा प्रोग्राम ढंग से होता है तो स्वाभाविक है जब सारे बड़े नेताओं की उपस्थिति में मोदी की पीठ थपथपाई जाएगी तो मोदी का कद कितना बढ़ेगा आप समझ सकते हैं। तो इसका एक फ़ायदा भाजपा लेना चाहती है, इसीलिए ये एक कोने पर मंथन चल रहा है। लेकिन जो इस चुनाव को नहीं चाहते हैं कि भाई नहीं शेड्यूल में चलने दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हम लोगों ने पहले चुनाव करा लिया था तो भाजपा हार गई थी। तो आप मान के चलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय क्या हुआ था, उस समय इन राज्यों में भाजपा जीती थी तब चुनाव कराई गई थी। जी। लेकिन अब सर्वे जो है वो बताते हैं कि इसमें भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, तो अभी चुनाव करा लेने में ही भलाई है। इसके अलावा जो नहीं चाहते हैं चुनाव, उनका कहना है कि देखिए राम मंदिर का जो उसका होना है प्राण प्रतिष्ठा अगले साल, उसका फ़ायदा हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर वो होता तो भाजपा को ज़्यादा फायदा होता। लेकिन जो और दूसरा खेमा है, भाजपा के अंदर की ही हम बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए राम मंदिर से जो फ़ायदा मिलना था भाजपा को मिल चुका है और हिंदुत्व पर तो कम से कम पेटेंट तो भाजपा का ही है। हम आज चुनाव कराएं, कल को हम कराएं, राम मंदिर का निर्माण हो ही रहा है। प्राण प्रतिष्ठा भले अगले साल होनी है, लेकिन जनता जानती है कि राम मंदिर का निर्माण भाजपा के थ्रू हुआ है, मोदी के नेतृत्व में ही हो रहा है और भाजपा ने इसका वादा किया था। तो पक्ष में भी तर्क है, विपक्ष में भी तर्क है, लेकिन कुछ सारे तर्क जो हमने आपको बताए, 9 साल बेमिसाल, G20 का सम्मेलन, 3 राज्यों के सर्वे जो भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं, इसके अलावा जो संगठन के स्तर पर जो दिक्कतें हैं उसको लेके और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की शुरू होने वाली है उसको डिफ्यूज करना, ये तमाम चीज़ें एक बंडल बनाती है जो भाजपा के कुछ नेताओं को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्यों ना चुनाव 24 के जगह 23 पर करा ले। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा सवाल छूट रहा था वो ये कि भाजपा नहीं चाहती है कि अपने जो उसके विरोधी हैं, विपक्ष में लोग हैं, उनको एकजुट होने का मौका मिले। अभी जैसे पटना में ही 23 तारीख को महाजुटान होना है और बहुत सारे फैसले होने हैं उसमें, तो भाजपा चाहती है कि विपक्ष को एकजुट होने का बहुत मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि जो हमारी खबर है वो ये है 23 की बैठक में एक कन्वीनर तो बनना ही बनना नीतीश कुमार को। इसके अलावा हर महीने एक बड़ी रैली अलग अलग राज्यों में विपक्ष की होनी है, इस पर भी फैसला 23 तारीख को बैठक में लिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए भाजपा चाहती है कि इन सब चीज़ों का मौका ही नहीं दिया जाए विपक्ष को और 23 में चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि भाजपा तो तैयारी रहती है चुनाव में। अभी 2-2 वार रूम भाजपा के काम कर रहे हैं 24 घंटा दिल्ली में और रात दिन मंथन चल रहा है। अभी 11 घंटे की मैराथन बैठक हुई थी जिसमें JP नड्डा भी थे, अमित शाह भी थे, BL संतोष थे और तमाम बड़े नेता थे जिन्होंने अपना होमवर्क किया उसमें। तो भाजपा पूरे मूड में है, 24 में भी चुनाव करा सकती है, 23 में भी चुनाव करती है। कुछ पक्ष में है कि 23 में हो जाए, कुछ हो जाए 24 में हो जाए, अंतिम फैसला नरेंद्र मोदी को करना है। लेकिन ये एक चर्चा है जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं मुस्कान जी के साथ। इनके सवालों का हमने जवाब देने की कोशिश की। गर्मी बहुत है जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, तो अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। आगे मुस्कान जी कुछ कहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक को ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मिला होगा जिससे अब वो जान पाएंगे और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में अपने विचार कि आप लोगों को क्या लगता है कि 2024 का जो मिशन है वो कहीं 2023 में कंप्लीट तो नहीं हो जाएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, देखते रहिए गणदेश बिहार। नमस्कार।